हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डिटेल में करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर। फर्स्ट क्वेश्चन है तीलू रौतेली जी का जन्म स्थान। तो दोस्तों ये डायरेक्टली स्थान ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब तो देख लीजिए, प्रॉपर जगह है ये गुराड़ गाँव, जनपद हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल। अब देखिए दोस्तों, तीलू रौतेली जी से लास्ट में कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। देखो, एक इनकी मूर्ति है तो डायरेक्टली वो प्लेस काफ़ी बार शायद पूछी गई है। क्या नाम है? वीरो खाल है। ये पड़ेगा आपका कहाँ पर? पौड़ी जनपद में। जगह अच्छे से नोट कर लेना। वीरो खाल में क्या है? यहाँ पर तीलू रौतेली जी की एक है यहाँ पर मूर्ति। नेक्स्ट जो देखो, एक इनकी मृत्यु के अंतर्गत एक क्वेश्चन निकल के आता है। देखो, इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु कह सकते हो, हत्या बोल सकते हो आप। हत्या जो है की गई थी किसके द्वारा? रामू रजवार के द्वारा। इस नाम को याद कर लेना। और ऐसा डायरेक्टली पूछा गया है किस नदी के तट पर की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पूर्वी नयार नदी के तट पर की गई थी कत्यूरी सैनिक रामू रजवार के द्वारा तीलू रौतेली जी की हत्या। उस समय इनकी आयु थी लगभग यहाँ पर 22 वर्ष। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जिया रानी के बचपन का नाम। तो दोस्तों ये जिया रानी के बचपन का नाम हो जाएगा आपका यहाँ पर मौला देवी। अब देखिए, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई बोला जाता है यहाँ पर किसे? जिया रानी जी को। इसके अलावा देखिए, एक यहाँ पर और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी से। इनके उपनाम हैं, दो में से कोई भी एक ऑप्शन में मिल जाएगा। या तो आपको मिलेगा यहाँ पर पिंगला या फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर फ्योला। ये दोनों ही आप याद कर लेना, एग्जाम में कोई भी आपके सामने आ सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, गंगा शतक, राम महिमा, नीति शतक रचनाएं हैं। ये 3 अलग अलग करके याद कर लेना। तीनों के लेखक हैं आपके यहाँ पर गुमानी पंत जी। बाकी देखिए दोस्तों, गुमानी पंत जी की आप बात करोगे, इनके जन्म की कब होता है? 1790 में। कहाँ पर? ये है यहाँ पर काशीपुर में। इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। देखो, इनका पूरा नाम था यहाँ पर लोकरत्न पंत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी देखो, कुमाऊं का प्राचीन कवि इनको माना जाता है। किसके द्वारा माना गया है पूछ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका गियरसन के द्वारा। इस फैक्ट को भी कर लेना आप यहाँ पर नोट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझड़, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना। ये सभी रचनाओं के लेखक हैं यहाँ पे कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। सारी याद कर लेना। देखो, एग्जाम में सभी वैसे तो किसी न किसी एग्जाम में ये पूछी ही गई होंगी। अलग अलग करके इनको आराम से आप कर लेना कवर। अब इसके अलावा देखो, थोड़ा सा सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बात कर लेंगे। पहला क्वेश्चन पूछते हैं इनसे जन्म, और इनके जन्म की आती है यहाँ पर पूरी डेट। तो ये है आपकी 20 मई 1900। स्थान पूछ लेंगे, ये हो जाएगा आपका कौसानी में है इनका यहाँ पर जन्म स्थान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से जो निकल के आता है, पूछते हैं इनके बचपन का नाम बताओ। आंसर है यहाँ पर गोसाई दत्त। किसके बचपन का नाम? पंजी के बचपन का नाम है आपका यहाँ पर गोसाई दत्त। इसके अलावा देखिए, इनसे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि इनके ऊपर जो है बताओ डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ। ये है आंसर आपका वर्ष 2015 में होता है इनके ऊपर यहाँ पर डाक टिकट। अब बात करेंगे इनके 3 से 4 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की जो बार बार बनते हैं। पहला है दोस्तों यहाँ पर ज्ञान पीठ अवार्ड। ये तो शायद सबसे इजी क्वेश्चन है, 1968 में मिलता है। इनकी जो बुक थी कह सकते हो, ये है यहाँ पर चिदम्बरा। नेक्स्ट क्या है, इनको इम्पोर्टेंट अवार्ड जो मिला है, ये है दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये किस वर्ष मिला है? 1960 में। रचना है यहाँ पर कला व बूढ़ा चांद। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड जो पंत जी को दिया गया है दोस्तों, 1961 में मिलता है। क्या नाम है? पद्म भूषण। याद कर लेना, बार बार बनते रहता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है पंत जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये देखो, अभी डिस्कस ही कर लिया है, 1960 में दिया गया है कला व बूढ़ा चांद के लिए। और इसी में देखो, एक साल आगे 1961 में क्या है यहाँ पर? पद्म भूषण। तो साथ साथ इन दोनों डेट्स को आप कवर कर लेना।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ, तो मटियानी जी का जन्म वर्ष है आपका 1931, जनपद है यहाँ पर अल्मोड़ा। इसके अलावा देखो इनका भी बनता है मूल नाम काफ़ी बार, क्या है दोस्तों, रमेश चंद्र। बाकी देखो इनकी जो रचनाएं हैं, कहानी संग्रह हो गया, निबंध संग्रह, हमने काफ़ी वीडियोस में डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। चलते हैं आगे। अब देखो इनकी वैसे मैंने रचनाएं कवर की हैं, थोड़ी बहुत आप याद कर लेना। पहली है आपकी हारा हुआ, जंगल में मंगल, नाच जमूरे नाच, हत्यारे, चील, और ये सब क्या है, ये अलग से याद कर लो, ये सब क्या है, इनके कहानी संग्रह हैं। ये किसके हैं, मटियानी जी के, याद कर लो। देखो सिर्फ रचनाएं ही नहीं, साथ में ये भी याद कर लेना कि ये सब है यहाँ पर कहानी संग्रह। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ, तो डबराल जी का जन्म वर्ष है आपका 1948, कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल में। बाकी बात करेंगे, देखो डबराल जी से पूछते हैं बार बार क्या, इनका साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला है इनको, वर्ष 2000 में। रचना पूछ लेंगे तो ये है यहाँ पर हम जो देखते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन भी कवर हो गया वैसे तो। डबराल जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ये है वर्ष 2000। रचना है आपकी हम जो देखते हैं। देखो दोस्तों जिस बुक के लिए यहाँ पर कोई भी किसी भी पर्सनैलिटी को इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है, उस बुक को तो आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बुक के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में बन जाए। बाकी देखो थोड़ा सा यहीं पर इनका मृत्यु वर्ष भी आप नोट कर लेना, ये है यहाँ पर 2020, और ये 2001 में भी एक इनको इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है, नाम है यहाँ पर आधारशिला पुरस्कार। आगे चलो। नेक्स्ट, बहुगुणा जी को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। अब ये है कौन दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनको देख लो आप, पद्म विभूषण दिया गया है वर्ष 2009 में। बात करेंगे बहुगुणा जी के जन्म की, कब होता है, 1927, कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल। प्रॉपर प्लेस है आपकी यहाँ पर मरोड़ा गांव, जनपद टिहरी, वर्ष 1927 में। इसके अलावा पद्म विभूषण मिला है इनको कब, 2009 में। बाकी 1987 में एक अवार्ड मिलता है, क्या नाम है, राइट टू लिवलीहुड अवार्ड कब मिला है बहुगुणा जी को, 1987 में। बाकी देखो 1981 यहाँ पर क्या करते हैं, ये पद्मश्री लेने से कर देते हैं इनकार। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे चलो। चंडी प्रसाद भट्ट जी को किस वर्ष पद्मश्री व पद्म भूषण पुरस्कार मिला। देखो मैंने दो क्वेश्चन एक साथ ही कवर कर लिए हैं। तो पद्मश्री है इनका 1986 में, बाकी पद्म भूषण हो गया इनका वर्ष 2005 में। अब बात थोड़ी सी चंडी प्रसाद भट्ट जी की कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जन्म कब होता है दोस्तों, 1934 में। संबंधित जनपद है यहाँ पर चमोली। बाकी देखो यहाँ से अगर निकल के आते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स भट्ट जी से पूछते हैं यहाँ पर अवार्ड। तो कौन कौन से अवार्ड है, एक ये याद कर लो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब मिला है, 2019 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ लेंगे आपसे, बताओ भैया गांधी शांति पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट जी को कब मिला है, आंसर कर देना 2013। इसी प्रकार एक अवार्ड है ग्लोबल 500 अवार्ड, ये कब मिला है, 1987 में। बाकी देख लिया हमने पद्मश्री 86 में, पद्म भूषण 2005 में, और बाकी रेमन मैग्सेसे से तो आई होप सभी को पता होगा 1982 में। आगे चलो। लीलाधर जगूड़ी जी को किस वर्ष व्यास सम्मान दिया गया। तो देखो जगूड़ी जी को मिला है 2018 में। रचना है जितने लोग उतने प्रेम, ये काफ़ी बार बनती है ये वाली पुस्तक। अब देखो दोस्तों, ये जो जितने लोग इतने प्रेम है इसके लिए इनको मिला है 18 में, लेकिन अगर इस किताब का कभी प्रकाशन वर्ष दे दिया टफ क्वेश्चन में, आंसर कर देना 2013। मार्क कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। अब देखो इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है, जगूड़ी जी को तो मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी, ये कब मिला है पूछेंगे, 1997 में मिला है। और इनकी रचना पूछ लेंगे, ये है आपकी अनुभव के आकाश में चांद। अब ये अनुभव के आकाश में चांद क्या है, ये है आपका कविता संग्रह। इसको ऐसे भी आप कर लेना यहाँ पर याद। बाकी 2004 में क्या मिल गया है, पद्मश्री। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
राज्य में सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई? तो ये होती है दोस्तों 9 मार्च वर्ष 2018। हर्षचरित में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है यहाँ पर तुषार शैल या फिर श्री पर्वत। आगे चलते हैं। तीन गढ़ नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये तीन गढ़ स्थान है आपका काशीपुर में। नेक्स्ट, पनपतिया ग्लेशियर है? तो ये है आपका रुद्रप्रयाग। हिमालयन संगीत शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है आपका हल्द्वानी में। पूछा है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी? तो ये कौन है आपके तारादत्त उनियाल जी। आगे चलते हैं। ये बढ़िया है क्वेश्चन, पूछा गया है श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष है आपका 1940। कहाँ पर? नैनीताल में। आगे चलते हैं। देश का नर्सरी एक्ट लागू करने वाला प्रथम राज्य है? तो ये है यहाँ पर हमारा प्यारा राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट, शराबबंदी हेतु मंगल दलों का गठन किस वर्ष हुआ? तो देखो दोस्तों, मंगल दलों के गठन का उद्देश्य क्या है यहाँ पर? शराब बंदी हेतु, और ये गठन है आपका 1986 में। नेक्स्ट, चंद शासकों के करों से संबंधित ताम्रपत्र है? ये काफ़ी 1 से 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये है आपका मूना कोट ताम्रपत्र। क्वेश्चन ऐसे बनेगा यार, बताओ मूना कोट ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो ये क्या है आपका चंद वंश के जो शासक रहे उनके टैक्सेस से। आगे चलते हैं। चंद राजाओं की वंशावली किसमें दी गई है? तो ये है आपका मानोदय काव्य में। थोहर चंद को चंद वंश का संस्थापक किसने माना? अब देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर मत सेम नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पर थोहर चंद को चंद वंश का संस्थापक कौन मानता है? हर्षदेव जोशी। और दूसरा नाम है यहाँ पर फ्रेजर। फ्रेजर ने भी क्या माना है? थोहर चंद को चंद वंश का संस्थापक। आगे चलते हैं। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक? तो ये है आपका थोहर चंद। नेक्स्ट, संपूर्ण उत्तराखंड का अंतिम शासक? आई होप इजी हो जाएगा। यह है प्रद्युम्न शाह। इसका क्रम नोट कर लो। ये था आपका 54वें नंबर का शासक। नेक्स्ट, अजय पाल को आदिनाथ किस ग्रंथ में बोला गया है? तो अजय पाल को यहाँ पर आदिनाथ नाम से संबोधन मिला है सांवरी ग्रंथ में, जिसके रचनाकार हो गए आपके ठाकुर सूरवीर सिंह पवार जी। आगे चलते हैं। अजय पाल की मृत्यु? तो ये होती है 1519 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, विलासी राजा की उपमा किसे दी गई? तो ये मिली है यहाँ पर श्याम शाह को। आगे चलते हैं। कार्तिकेयपुर शासकों की लोक भाषा क्या थी? तो दोस्तों, इनकी लोक भाषा है आपकी पाली। राजभाषा क्या है यहाँ पर? संस्कृत। नेक्स्ट, कालसी शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हो गई आपकी यहाँ पर प्राकृत भाषा, और यहाँ पर लिपि पूछ लेंगे। ये है आपकी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। आगे चलते हैं। सूदनगर किसका प्राचीन नाम था? तो सूदनगर है आपका कालसी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? तो देखो, ये उद्यान की स्थापना है आपकी 1982 में। बाकी ये जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है आपका 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। आगे चलते हैं। कीर्ति नगर का पुराना नाम? तो ये है बिलोली गांव। काशीपुर का पुराना नाम? तो ये है दोस्तों कोटा। बाल्यकाल में अंबर नाम से कौन कविताएं लिखते थे? बनता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये है आपके पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए किसको भेजा? तो ये था आपका कैप्टन रीपर। कब पूछ लेंगे? 1808 में। इसका देखो वर्ष नोट कर लेना, ये वर्ष जरूर बन सकता है। अब लास्ट में ली है कुछ पुस्तक, इनको करते हैं कवर। पहली पुस्तक है दोस्तों उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। पुस्तक के लेखक तो ये हैं आपके केदार सिंह फोनिया। नेक्स्ट, कत्यूर का इतिहास, तो ये लिखा गया है रामदत्त तिवारी जी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक तिब्बत की बेटी पूछी गई है ये पुस्तक, लेखक हैं आपके वल्लभ डोभाल जी। नेक्स्ट, हिमालय का इतिहास, तो ये लिखा गया है मदन चंद्र भट्ट जी के द्वारा।
आगे चलो। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल व कुमाऊं का योगदान। तो इसके लेखक हैं आपके धर्मपाल सिंह मनराल जी। और लास्ट पुस्तक है अलंकार पंचशिखा, इसके लेखक हैं आपके मतीराम। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, एक वीडियो को आप सभी यहाँ पर शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।